हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं, ठीक है। इस तरह पढ़ते रहिए और अपने डाउट्स जो भी आपके हों उनको आप कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहिए ताकि उनका आपको जो भी प्रॉब्लम हो उनको सॉल्व कराया जा सके, है ना। तो तैयारी भी आपकी अच्छी होती रहेगी। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है परिमेय संख्या में कि आपने प्राकृतिक संख्या में कुछ प्रगुण पढ़े हैं। उन्हें नियम भी कहते हैं, प्रगुण भी कहते हैं। प्रगुण को ही नियम कहा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो योग के प्रगुण ध्यान रखिएगा, हम परिमेय संख्या के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। परिमेय संख्या में योग के प्रगुण, जो भी टॉपिक हम यहाँ पढ़ेंगे वो सब किसके लिए है? परिमेय संख्या के लिए, ठीक। योग के प्रगुण कौन कौन से हैं पहले उनको हम जान लें। पहला है हमारा संवरक नियम, संवरक नियम, ठीक है। दूसरा है क्रम विनिमय नियम, इनको प्रगुण भी कहते हैं, मैंने पहले बोला था। योग के प्रगुण का मतलब ही है नियम, ठीक है। इसको दिमाग में रखिएगा, ये ना कंफ्यूजन हो कि सर ने तो कहा था प्रगुण और नीचे लिख रहे हैं नियम, ठीक। तो संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम। तीसरा है आपका साहचर्य नियम। चौथा है योगात्मक प्रतिलोम। और पांचवा है योग का इकाई तत्समक अवयव, ठीक। ये 5 चीजें आपको यहाँ पढ़नी है योग में, योग के प्रगुण। देखिए, संवरक नियम बहुत आसान है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक। और क्रम विनिमय नियम आपका कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ, और ये है आपका एडिशन इनवर्स, ठीक। और ये जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा योग का, ठीक है, एडिशन का। तो चलिए हम बात करते हैं संवरक नियम। संवरक नियम क्या होता है कि जैसे आपने प्राकृतिक संख्या में पढ़ा था, पूर्णांक में पढ़ा था, पूर्ण संख्या में पढ़ा होगा कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल सदैव प्राकृतिक संख्या होती है, 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है, 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल भी क्या होता है? एक पूर्णांक। ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए, तो सेम वही चीज यहाँ पर भी है, नियम बदले नहीं है, नियम वही है, बस हमने क्या किया कि संवरक नियम किसके लिए बात करेंगे? परिमेय संख्या के लिए। परिमेय संख्या के लिए संवरक नियम क्या हो जाएगा कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या ही होती है। जैसे मान लीजिए, इसका मतलब a और b 2 परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। यदि a व b, अब ये मत कहना सर आपने a/b नहीं लिखा, a b कुछ भी हो सकता है। सारे नंबर जितने आपने नंबर अभी तक पढ़े हैं, ठीक, 7 तक आपने इतने पढ़ रखे हैं, वो सारे आपके क्या हैं? परिमेय संख्या ही हैं। जैसे 3, 0, 1, 2, -1, सब आपके क्या परिमेय संख्या है। 1/2 भी परिमेय संख्या है, ठीक। या ऐसे लिखने चलो, अच्छा, यदि a/b और c/d मान लो 2 परिमेय संख्याएं हैं, 2 परिमेय संख्याएं हैं, तो इनका योगफल a/b प्लस c/d भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक। इन दोनों जोड़ोगे वो भी क्या आएगी? एक परिमेय संख्या होगी। जैसे मान लीजिए हमने कहा है 1/2 में आपने 3/2 जोड़ा, ठीक। 1/2 आसानी से ले रहे हैं, हर बराबर जोड़ना आगे क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, केवल यहाँ आपको नियम समझाना है, ठीक है। संवरक नियम है क्या? तो 1 + 3, 1 + 3/2 हर बराबर है, जुड़ जाएगा 4/2, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? तो बताइए 2 परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्योंकि आपको बताया जा चुका है जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब परिमेय संख्याएं हैं।
जितने भी पूर्णांक हैं सब परिमेय संख्याएं हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो भी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। अब थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली समझे तो क्या है संवरक नियम, जैसे आपने देखा है 2 इंसानों के बच्चा क्या होगा, इंसान ही तो होगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है। अगर